हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे चैनल में हमारे साथ फर्स्ट टाइम एवर ऐसा कुछ इंटरव्यू वाला कुछ वीडियो वाला मैं शूट कर रहा हूँ और ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम लोगों की, क्योंकि एक्चुअल में जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं, मतलब लिटरली एनी डाउट यू हैव रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रेगुलर कॉलेज और सीएमए कैसे कर सकते हैं, और तुम लोग के डाउट आते हैं ना सीएमए कोर्स की डिमांड नहीं है, तुम लोगों को बोलते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एड्रेस किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि मेरे साथ इस वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट है। अब ये गेस्ट स्पेशल क्यों है? गेस्ट तो है, पर व्हाई दिस गेस्ट इज स्पेशल? बिकॉज फ्रॉम द क्लास 11th इटसेल्फ, स्कूल टाइम से मेरा फ्रेंड है। हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। वी आर बीइंग सो क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम क्लास 11th इटसेल्फ। और 11th 12th के बाद ऑब्वियसली कॉलेज के बाद अपनी दोस्ती दूर हो जाती है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। बट हमारी फ्रेंडशिप में कोई डिस्टेंस नहीं आई, बस डिस्टेंस किस चीज में आई? बस एरिया वाइज डिस्टेंस आई। तो वैसे ही कशिश के साथ मैं हर मोमेंट में कनेक्टेड रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। और आपको आज अपने चैनल में कशिश से मैं ऑफिशियली मिलाने वाला हूँ। और कशिश बैक एंड में बहुत सारी चीजों में हेल्प भी किया है ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। लाइक सीएमए से रिलेटेड मेरे को कोई भी डाउट आता था जब इनिशियल स्टेजेस में, तो दो ही पर्सन मेरे पास कॉल करने के लिए अवेलेबल होते थे, कशिश और आकाश। तो मैं आज आप लोगों को कशिश से मिलाने वाला हूं और तुम लोगों के सारे पॉसिबल डाउट्स हम लोग एड्रेस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो तुम लोगों को लास्ट तक देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि कशिश अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और थोड़ा अपने बारे में बताए कि उसने क्यों सीएमए कोर्स क्यों चूज किया, जबकि वो हमारे क्लास का टॉपर था। टॉप 3 पर्सन्स में हमेशा उसका नाम होता था, टॉप 5 भी नहीं, टॉप 3 पर्सन्स में। तो टॉपर भी था, सीए भी तो कर सकता था। सीए की हाइप है ना मार्केट में बहुत ज्यादा, तुम लोग को सब बोलते हैं। तो वो क्यों सीएमए कोर्स चूज किया और उसका फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जबकि उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज भी चलती रही। तो सिंगल अटेम्प्ट में उसने कैसे मैनेज किया सब कुछ क्लियर करने में, इस बारे में कशिश आपसे मैं डिटेल में अब जानना चाहूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज कशिश राउत। मैं बेसिकली अभी न्यू दिल्ली में स्टे करता हूँ नियर छतरपुर। मेरा कॉलेज हुआ है फ्रॉम श्री अरबिंदो कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में है, एंड मैंने बीकॉम किया है वहाँ से। एंड उसके साथ साथ ही मैंने सीएमए का कोर्स चूज किया था। एंड मैं बताऊंगा आगे कि मैंने क्यों सीएमए चूज किया। बट मैं इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि 11th 12th की बात जो है, नो डाउट हम लोग ऐसे दोस्त बने कि मतलब प्रोफेशनली हमारा बन गया था बॉन्ड। एंड सीएमए चूज करने के पीछे रीजन ये था कि पहली चीज तो मैं चाहता था कि एक नया कोर्स एक्सप्लोर करूं, बिकॉज सीएमए तब स्टार्ट हुआ था, लोगों में क्रेज था कि हाँ अब ये कोर्स करना चाहिए। तो मैं भी देखा कि हाँ लोग कर रहे हैं तो देखते हैं इस कोर्स में है क्या। बाकी नो डाउट सीए तो है ही, वो तो है ही एक इम्पोर्टेंट कोर्स, बट सीएमए भी ऑन द अदर हैंड इम्पोर्टेंट है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों है। बट उसी चीज के लिए एक मन में एक जोश था कि चलो करके देखते क्या है। और सेकंड चीज ये भी है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं साइंस और कॉमर्स में, साइंस का बहुत क्रेज हो जाता है, फिर कॉमर्स सोचते हैं। मेरे को भी लगा कि सीए का बहुत ज्यादा हो रहा है, सीएमए का क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने उस रीजन से भी चूज किया। तो यही है। बाकी अगर मैं अपने परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वेल आई वाज गुड, नॉट कि एकदम बहुत हाई क्लास टॉपर नहीं था मैं, बट या इट वाज गुड। ये हार्दिक थोड़ा ज्यादा तारीफ कर दिया, थैंक्स फॉर दैट। बट ओवरऑली मैनेजेबल होता है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, सो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फाउंडेशन कब क्लियर हुआ, मतलब कौन से ईयर में? फाउंडेशन मेरा 2019 में क्लियर हुआ, जून में। लाइक मैंने जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने 6 महीने में डिसाइड किया कि मैं सीए करूँ या सीएमए करूँ। एंड देन मैंने रजिस्ट्रेशन किया था अराउंड जनवरी 2019 में, तो मैंने जून में पेपर दिया था। ओके, और इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट मेरा वैसे तो रजिस्ट्रेशन हुआ था जनवरी 2020 में, बट फिर कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया था, एंड मैंने अपना अटेम्प्ट दिसंबर 2020 में दिया। ओके, तो अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि यू आर वन फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था ऑनलाइन एग्जाम ऑफ सीएमए, राइट? राइट, तो हाँ मतलब ऑनलाइन एग्जाम की तो अभी अलग ही हाइप चल रही, पता ही होगा, है ना? तो मैं ये हाँ पूछना हाँ। चाहता हूँ कि एक्चुअल में बच्चे जितना पैनिक कर रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है और ये सब करना पड़ेगा, तो इतना डरने की जरूरत है? या फिर अगर बच्चे के पास एक सफिशिएंट 4 महीने का टाइम है, लेट्स से फरवरी मार्च अप्रैल में
और जून में एग्जाम है, तो वो आराम से ऑनलाइन एग्जाम के लिए फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकता है। मतलब पैनिक होने वाली सिचुएशन है या डरने वाली कोई बात है? नहीं, डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक अब जैसे मेरा जब ऑनलाइन अटेम्प्ट हुआ था तो इट वाज लाइक पेपर पैटर्न चेंज था, नो डाउट, ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% डिस्क्रिप्टिव ही था, बट पेपर का जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, जस्ट दैट कि तुम्हें टाइम कम कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, अकाउंट्स का फाइनल नहीं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन ले लो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर उसका हो सकता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़े, फिर एडमिशन का भी हो सकता है, फिर करंट अकाउंट के भी एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो हमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता था, फिर पेपर में उसे प्रेजेंटेबल भी करना है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स है, आपको बस आंसर कैलकुलेट करना है रफ शीट में एंड यू हैव टू सिलेक्ट इट, तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। एक लंबा क्वेश्चन अगर मैं मान लू 10 नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन ऑन पेपर करने में इट इज गोइंग टू टेक 25 to 30 मिनट्स, नो डाउट, बट आप वहीं पे कर रहे हो रफ में तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, मुश्किल से। तो ये एक बेनिफिट है, टाइम कम कंज्यूम होता है एंड स्किल्स आपको उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ती है स्टार्टिंग से। एग्जैक्टली। तो अभी आप सीएमए फाइनल में हो फाइनली, तो हाँ। अब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मेरा डिसीजन सही था सीएमए करने का? अब तो बहुत एक्सप्लोर हो गया होगा ऑलरेडी। हाँ ऑब्वियसली, अभी मैं जब सीएमए कर रहा हूँ मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं यार ये मैं कोर्स क्यों कर रहा हूँ यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं बिकॉज वो एक्सप्लोर नहीं करते। इसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्कोप रहता है, आजकल इंटरनेट में भी अपॉर्चुनिटीज है, प्लस फॉर्म्स भी डेवलप हो गई हैं, तो आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी का कोई एक मतलब स्टैट्यूटरी है, मैं ये नहीं बोलूंगा स्टैट्यूटरी पावर नहीं होते, बट कोई प्रेशर नहीं करेगा कि आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड आप सब प्रोफेशनल्स ही हो। सो देयर इज अ स्कोप, बहुत स्कोप है। अच्छा, तो अभी कितने महीने की आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो गई है ऑलरेडी? और मेरी 6 मंथ्स की पूरी हो चुकी है। तो 6 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद एक क्वेश्चन बस पूछना चाहूंगा, जॉब और प्रैक्टिस। इनिशियल स्टेज पे इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा प्रैक्टिस। अच्छा, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कराओ, जानो, चीजों को सीखो, तो यू कैन गो फॉर अ जॉब एज वेल। ओके, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हाँ, वेरी करेगी, ऑब्वियसली वेरी करेगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो मेरे से बच्चे आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग पूछे थे, वो तो वो क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया वुड यू एडवाइस टू स्टार्ट आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट ग्रुप और शुड वी स्टार्ट अवर आर्टिकलशिप आफ्टर बोथ ग्रुप? इन इंटरमीडिएट लेवल्स ना? यस। तो देखो, इंटरमीडिएट में आप बेटर मैं यही कहूंगा मत करो ग्रुप 1 के बाद, बिकॉज आपको ग्रुप 2 पढ़ना भी है एंड उस टाइम पे ना जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस के समय पे आपको टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम पे आप नई चीजें एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता था। सो आई वुड एडवाइस कि आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लो अच्छे से, और मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि बोथ ग्रुप साथ में दो, बिकॉज पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप 2 इज फार इजियर देन ग्रुप 1। तो आप बोथ ग्रुप साथ में दो, बट अगर इन केस आप अलग देते हो तो पहले एग्जाम्स क्लियर हो जाने दो बोथ ग्रुप, फिर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करो। अच्छा, बोथ ग्रुप वाले सीन से ये याद आया, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि फर्स्ट ग्रुप के पहले सेकंड ग्रुप पहले दे दूं क्या, तो फर्स्ट ग्रुप बाद में कर लूंगा, तो ये आप रेकमेंड करते हो? नहीं, आप इंटर में फर्स्ट ग्रुप पहले दो फिर सेकंड ग्रुप दो, बिकॉज सेकंड ग्रुप मानता हूँ इजी होता है, जल्दी हो जाता है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट फिर ना जब आप इजी लेवल क्लियर कर लोगे फिर बोलोगे अरे यार अब डिफिकल्ट आ गया, फिर मेहनत करो, फिर हो सकता है वो 6 महीना आपका 1 साल में भी कन्वर्ट हो जाए। तो यू आर गिविंग मोर टाइम विच यू कैन इजीली क्लियर इन लेस टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि पहले ग्रुप 1 ही दो, बिकॉज कई बच्चों की ऐसी भी स्किल लेवल होती है कि वो
नहीं कर पाते 6 मंथ्स में, हाँ विच इज ओके, कोई हाँ कंपैरिजन नहीं करने वाला यहाँ। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही करना है वो पेपर क्लियर। हम्म। तो पहले ग्रुप 1 दो, फिर ग्रुप 2 करो। और हाउ टू मैनेज इंटरमीडिएट स्टडीज विथ रेगुलर कॉलेज, रेगुलर कॉलेज, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। स्पेशली व्हेन द स्टूडेंट आर इन अ कॉलेज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी है हाँ, मेरा ही एग्जांपल और लेना माहौल भी चाहता हूँ। ऐसा है डिस्ट्रैक्टिंग माहौल, ठीक है, ठीक मतलब है, बह जाने मैं वाला। अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ लाइक मेरा सीएमए में जब मैंने फाउंडेशन देना स्टार्ट किया, मतलब मेरा स्टार्टिंग जब रजिस्ट्रेशन हुआ सीएमए में, जब एंटर किया, वो पीरियड मेरा कॉलेज का 6 मंथ्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। हम्म तो मैं उस 6 मंथ्स में बेसिकली यही प्लान करता था कि क्या मैं कर सकता हूँ मैनेज, हम्म एंड टू बी फ्रैंक, कर सकते हो मैनेज। हम्म कॉलेज लाइफ में आप रेगुलर रहो, रहना भी चाहिए और रहना पड़ेगा। अगर आप डीयू या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जीजीयू में भी अगर हो, तो अटेंडेंस कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वहां पे आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। अटेंड करने के बाद आप घर आओ, 1 घंटा ब्रेक लो, फिर क्लासेस में जाओ, या फिर ऑनलाइन, प्रिफर जैसा भी आप चाहो, यू कैन गिव टाइम। कॉलेज में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे देने हैं, क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज में मानूंगा नहीं अभी जो सेमिस्टर वाइज फॉलो ना कर रहा हो, सिवाय ओपन लेवल के। बट अगर किसी कॉलेज में 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट भी है, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ही लगने वाले, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं डीयू का बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ तो सेमेस्टर वाइज 4 ही सब्जेक्ट होते थे, 4 घंटे की क्लासेस, उसके बाद वी आर लाइक खाली हो जाते थे। तो वहां पे कर लो क्लास, फिर आ जाओ घर। हम लोग तो खैर डायरेक्ट ही कोचिंग चले जाते थे, घर जाने का भी मन नहीं होता था। बट इफ यू वांट टू टेक रेस्ट, घर जाओ, 1 घंटे रेस्ट लो, फिर अपनी कोचिंग जाओ। क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं आने वाला, सिवाय एंड सेमेस्टर के समय पे असाइनमेंट मिलने के अलावा, जो कि आप आराम से 2 दिन में कर लोगे, टू बी फ्रैंक। बाकी पढ़ाई करो, मस्ती करो, एंड एकदम चिल होके करने का। तो हो जाएगा मतलब ओवरऑल आराम से। आराम से आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, आप 8 घंटे क्या 9 घंटे सो जाओ। 9 घंटे सोने के बाद भी यू आर गेटिंग 15 तो आवर्स। बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना है, पढ़ना रोज पड़ेगा। भले 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट जो आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ा है, उसको रिवाइज कर लो। ये नहीं कि अरे कल देखेंगे, वो कल देखेंगे, वो कल ही देखते रह जाएंगे, फिर वो कभी क्लियर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 15 मंथ की कंपलसरी ट्रेनिंग है या फिर 3 साल की, आई मीन 15 मंथ की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम दे दिया तो क्या बाकी की ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है, या फिर 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम देने के बाद जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? चलो मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे फरवरी 11 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन लिए हैं, उनके लिए कंपलसरी है 15 मंथ्स का ट्रेनिंग, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो फॉर फाइनल, फॉर फाइनल्स। तो 15 मंथ्स आप पे एप्लीकेबल होगा, एंड 15 मंथ्स इज गुड। 6 मंथ्स में आप बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे को और सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 6 मंथ्स एक्चुअली कम टाइम होता है, तो आपको 15 मंथ्स मिल रहा है, दैट इज गुड। यू विल लर्न मैनी थिंग्स अलग अलग फील्ड पे। तो आप 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करो, उसके बाद टेक अ ब्रेक, लाइक 6 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, अकॉर्डिंगली आप जितना मैनेज कर पाओ। बिकॉज मैं भी ये मानता हूँ कि 15 महीने के ट्रेनिंग में आप रेगुलरली बहुत सारा नहीं पढ़ पाओगे फाइनल का। तो मान लो उस 15 महीने में आप एक ग्रुप का भी क्लियर कर लेते हो पढ़ाई, तो आप 6 महीने 8 महीने बाद सेकेंड ग्रुप का पढ़ के आराम से विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर बोथ ग्रुप दे सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा फाइनल में भी बोथ ग्रुप दो, बिकॉज उसके काफी बेनिफिट्स हैं। बट ऑब्वियसली एट द एंड सबकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप वैसे प्लान कर सकते हो कि ठीक है, मैं 6 महीने का छह महीने का गैप लेके अभी एक ग्रुप दे देता हूँ, फिर 6 महीने बाद दूसरा ग्रुप दूंगा। और स्टूडेंट इज आस्किंग कि मतलब आर्टिकल 15 मंथ की हो गई, उसके बाद हम फाइनल का बोथ ग्रुप दे दिए, तो अब इसके बाद 15 महीने की आर्टिकलशिप और करनी पड़ेगी, मतलब 3 साल का स्पैम कंप्लीट करना पड़ेगा क्या आर्टिकलशिप का? हाँ, आपको पूरा 3 साल का स्पैन तो करना ही है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन ये आ जाएगा, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फाइनल एग्जाम्स और आपने ऑलरेडी 15 महीने की ट्रेनिंग कर चुकी है, तो अब यू हैव ऑप्शन आइदर टू गो फॉर जॉब, या फर्म में ही आप कंटिन्यू कर सकते हो।
इट विल बी Okay. काउंटेड। एक्सपीरियंस आप जब काम करोगे उसी फील्ड में तो वो काउंट होगा, Okay. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, if we can do CA articleship for 3 years, doesn't that also fulfill the 3 years criteria for CMA? नो नो नो, ये तो लिखा हुआ है ना, सीए की वैसे ट्रेनिंग सेट ऑफ नहीं हो अलग है, सकता। सीएमए की ट्रेनिंग अलग है। हम्म। सीए और सीएस की आर्टिकलशिप यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होती। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली CMA की आर्टिकलशिप करने वाला हूँ, तो क्या उसके हाँ, पहले मैं टेली एक्सेल का कोर्स करूँ या फिर आर्टिकलशिप में ही कवर हो जाएगा? देखो, अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अकाउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे फर्म में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ पे टैली यूज होता है, और कहीं पे मैंने देखा है जेरो करके एक सॉफ्टवेयर है, वो भी यूज होता है, डिपेंडिंग आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, ठीक है। तो मेरे को बिजी में करने का एक्सपीरियंस है और मैंने टैली में थोड़ा सा कॉलेज लेवल पे सीखा है, तो मैं डिफरेंस समझ गया हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो मैं ये कहूंगा, एक बेसिक लेवल का नॉलेज रखने के लिए आप टैली का एक बेसिक कोर्स कर सकते हो। एंड विथ रिगार्ड्स टू एक्सेल, तो एक्सेल तो यार बेसिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में भी बंदा आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको कुछ तो आता हो। ऑब्वियसली आपको एडवांस लेवल का नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक्स आने चाहिए। ओके, तो बेसिकली तो कोर्स परचेस थोड़ी करना पड़ेगा, यूट्यूब से तो कर सकते हैं। आराम से यूट्यूब से करो, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा, कोर्स कोई परचेज मत करो, ठीक है। जो भी लोग चाहते हैं एकदम प्रोफिशिएंटली, उन्हीं का काम उस फर्म में है या उस कंपनी में है, और वो पूरा एक्सपर्ट लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तभी आप इन्वेस्ट करो। वरना मैं तो यही कहूंगा, ट्रेनिंग से पहले अगर आप कुछ जानना चाहते हो बेसिक लेवल पे, जस्ट गो विथ यूट्यूब। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल होता है, और वो बहुत अच्छे से कोर्स देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी, बट है, इफ यू विल रिसर्च आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने भी उन्हीं से पढ़ा, और उनके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ऑफिस में और भी सीखा। आपको करते करते सीखने को और मिलता है। लाइक वेबसाइट बट लाइक यूडेमी एंड ऑल। हाँ, यूडेमी है, ई लर्न मार्केट्स है। यस, ई लर्न मार्केट्स आर गुड फॉर एक्सेल लाइक। हाँ, ई लर्न मार्केट इज गुड। हाँ, इस तो लेवल पे तो ई लर्न मार्केट ज्यादा मैं कहूंगा एज कम्पेयर टू यूडेमी, बट यूडेमी इज ऑल्सो गुड। तो next student is asking, भैया what are the process of applying after selection of firm, like means we will have to call the firm or mail them our CVs, or can ask for can I join, like how we can approach a firm for articleship? ओके ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप जिस एरिया पे हो वहां पे खुद से ट्राई करो, बिकॉज जो वेबसाइट में आपको मिल रही है ना, मेजर ड्रॉबैक उसका ये है, वो अपडेट नहीं होता। तो सपोज उसमें ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दिए हैं, हो सकता है वो आउटडेटेड हो, वो एक्टिव ना हो। सो व्हाट यू शुड डू, आप उस एरिया में निकलो बाहर, घूमते हो ना जैसे Yes, माइंड yes. फ्रेश करने के लिए, सिमिलरली वैसे निकलो और पता करो लोगों से कि कहाँ फर्म्स है। मैक्सिमम जगहों पे फर्म्स होते हैं, बहुत सारे जगह ऐसे भी है जहाँ पे फर्म्स नहीं होते, मैंने देखा है। तो आपको मैं दोनों एंगल से बताता हूँ। पहली चीज, जहाँ पे फर्म्स है, आइदर गो थ्रू गूगल, गूगल में सर्च करो कहाँ फर्म्स है, आपको मिल जाएंगे। सीए फर्म्स भी मिलेंगी, सीएमए फर्म्स भी मिलेंगी, सीएस फर्म्स भी मिलती है। सिमिलरली आप सेकेंड प्लेटफॉर्म में बोलूंगा लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ गुड ऑप्शन। आप लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में बहुत सारे सीएस के आते रहते हैं, वो अपने खुद ही ऑफर निकालते हैं कि हमें इतने आर्टिकल्स चाहिए, 4 5 10 ऐसे आते हैं। तो लिंक्डइन में भी ट्राई करो, बट हाँ, लोकेशन वेरी कर सकता है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया कि आप खुद बाहर निकलो और अपने जगह में पता करो कि कहाँ सीए फर्म्स या सीएमए फर्म्स अवेलेबल हैं। और एंड टेलीग्राम में भी ग्रुप्स है बहुत सारे। हाँ, टेलीग्राम में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर सर्च करोगे सीए ट्रेनिंग या सीएमए ट्रेनिंग, सीए जॉब्स, सीएमए जॉब्स, तो ऐसे बहुत सारे वहां पे भी ग्रुप्स हैं। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट, खुद से आप गूगल में करो, बाहर निकलो, खुद रिसर्च करो। खुद रिसर्च करना इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने खुद ही रिसर्च किया था अपना। फिर उसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन इज द लास्ट ऑप्शन। उसमें मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपको ट्रेनिंग ही मिलेगी, उसमें जॉब भी लग सकती है, बट आपको फिर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भैया मैं मुंबई से हूँ, तो सर्च करने में सब लिस्ट में जो आएगा, बेसिकली लिस्ट वो जो वेबसाइट में आती है ना, शहर डालने हाँ से हाँ पूरी हाँ लिस्ट आ जाती है, वो हाँ, वाली लिस्ट की बात हो रही है। तो ओके एज अ ओके। इंटर स्टूडेंट क्या वो श्योरली मुझे हायर करेंगे? और वहाँ अगर सही एक्सपोजर नहीं मिला तो मुझे ज़्यादा स्कोप DTI DTFA कॉस्ट ऑडिट एंड GST ऑडिट में स्कोप बनाना है, तो क्या वहाँ इतना सारा एक्सपोजर मिलेगा? तो और ये सब आप अपने दिल्ली वाले फ्रेंड से पूछना। ये एक बच्चा पूछ रहा है, तो बेसिकली अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसको ना मल्टीपल एक्सपोजर चाहिए, DT भी मल्टीपल चाहिए, फील्ड्स IDT में भी काम चाहिए। करना है, हाँ हाँ तो हाँ पहला मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे तो किसी फॉर्म में अगर आप मिड साइज या स्मॉल साइज फॉर्म में जा रहे हो तो वहां तो सभी काम होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ सब छोटा थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा सब सब टाइप के काम काम होते हैं। होते हैं। हाँ लेकिन हाँ, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो अगर लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपसे पूछेंगे, जनरली पूछ भी सकते हैं कि आप किस फील्ड में आना चाहते हो, या फिर हो सकता है वो अपने हिसाब से भी दे। दोनों केसेस आर पॉसिबल। तो अगर उनके हिसाब से मान लो उन्होंने आपको सिर्फ अकाउंट्स में डाल दिया या सिर्फ टैक्स में डाल दिया, तो देखो काम किस लेवल का होता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन में इनकम टैक्स भी आता है, जीएसटी भी आता है, तो आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे ऑब्वियसली। तो सपोज मान लो कई कंपनीज ऐसे होती है जो 9 मंथ्स की एग्रीमेंट करती है, 15 मंथ्स की करती है, कुछ लोग 12 मंथ्स की भी करते हैं, वेरी करता है। तो आप ट्राई करो कि उसको 1 साल का कर लो या 9 मंथ्स का भी है करके छोड़ दो, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि वहां कैसा काम होता है। फिर आप फर्म ज्वाइन करके बाकी काम को एक्सप्लोर करो, क्योंकि अभी आपको सीखना है मेन। फिर आप समझ पाओगे आप किस पे अपने आप को एक्सेल कर पाओगे। अभी तो हमें लगता है बिकॉज वो हमारा इंटरेस्ट है, हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मुझे अकाउंट्स पढ़ने में इतना मजा नहीं आता था, टू बी फ्रैंक। कॉस्टिंग अच्छा लगता था बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में मजा नहीं आता था। बट मेरा जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, मैं फाइनेंशियल, नॉट फाइनेंशियल बट अकाउंटिंग में मेरा ज्यादा स्टार्ट हुआ काम। आज के टाइम पे मैं अकाउंट्स में ऑलमोस्ट सारा काम जानता हूँ। तो मुझे उसमें अब इंटरेस्ट आ जाता है, मैं और एक्सप्लोर करता हूँ कि और कैसे मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ इन अ सिंपल वे। तो जब आप करोगे ना तब आप समझोगे कि आपको कहाँ इंटरेस्ट ज्यादा आता है। मैं टैक्स का भी काम देखता हूँ, मैं ऑडिट का भी काम देखता हूँ, टीडीएस भी देखता हूँ, आजकल मैं सब देख रहा हूँ। तो मुझे ये सब हेल्प कर रही है मुझे जानने में कि मैं कहाँ पे बेस्ट कर सकता हूँ अपना। तो ऐसे आप एक्सप्लोर करो, फिर जानोगे कि आपको कहाँ जाना है। तो एक क्योंकि सिंपल इनिशियली, क्वेश्चन है। हाँ, हाँ इनिशियली जहां मिल रहा है कर लो, इट्स गुड। मैं एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है कि हाँ फ्यूचर इज फॉर स्पेशलाइजेशन, और मैं सब सीख लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये वाला सीन रहेगा, या फ्यूचर इज फॉर स्पेशलाइजेशन कि सिर्फ डीटी हो तो डीटी में आप किंग हो, मार्केट मतलब मास्टर हो? तो जॉब किस बेसिस पे मेरे को ज़्यादा बेटर मिलेगी, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे या मुझे सब आता है इस बेसिस पे? आ, देखो अगर आप एक फ्रेश, मतलब ऑब्वियसली आप सभी फ्रेशर हो, तो फ्रेशर के हिसाब से तो मैं ये मानूंगा आपको सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक फील्ड में स्पेशलाइज हो भी नहीं सकते इनिशियली, इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें अनटिल एंड अनलेस आप अपना 1 ईयर या 2 ईयर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप उसमें अपने आप को स्पेशलाइज तो नहीं मान सकते। मेरा ये थिंकिंग है। तो तो आप हर काम को सीखो, जानो हर काम को, बिकॉज हर एक काम को सीखने में इट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 मंथ्स अच्छे से। एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, लाइक पूरा बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद एडवांस भी, हर लेवल पे आपको एडवांस लेवल भी सीखना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि मैं किसमें स्पेशलाइज कर सकता हूँ। फिर आप आगे जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जाओ या जॉब्स में जाओ, फर्म्स को ज्वाइन करो। बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स भी है मार्केट में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। फिर आप उस रिस्पेक्टिव फील्ड पे स्पेशलाइज कर सकते हो। तो पहले आप ये बोल रहे हो कि पहले एक्सप्लोर करो, फिर आपको पहले ऑटोमेटिक एक्सप्लोर अपनी करो, फिर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। स्पेशलाइजेशन करो। अगर हाँ। पहले से ही आप सोचोगे मैं इसी लाइन में स्पेशलाइज करूं, मान लो अगर आपको फ्यूचर में किसी और फील्ड में डाल दिया हम्म। तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। हाँ। तो ये आपको ही और नेगेटिव ये भी हो फीलिंग आएगी। सकता है एक्सप्लोर करने से कि हमको जो लग रहा था कि मेरे को डीटी में इंटरेस्ट आएगा, बट बाद में मेरे को एफएम में इंटरेस्ट आ गया, एफएम में स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट में आ ज्यादा गया तो इंटरेस्ट आ वो गया। चीज है। कई जगह एग्जैक्टली। पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी होती है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइन वो पूरा अलग होता है, अकाउंट्स का लाइन पूरा अलग होता है। तो पहले एक्सप्लोर करो, फिर डिसाइड करो किसमें स्पेशलाइज करना है। स्टार्टिंग से स्पेशलाइजेशन मत सोचो, तो ना आपके माइंड में सीखने की इच्छा नहीं रहेगी, आप वही चीज बस करना चाहोगे। तो स्टैटिक कर लेंगे अपने आप को बहुत।
हाँ, पहले हाँ। ओपन माइंड रखो कि हम सब सीखेंगे। हम्म, जस्ट थिंक कि हमें कुछ नहीं आता, हम्म, तब सीखने में और मजा आता है। हम्म। तो वैसे सीखो, फिर आप स्पेशलाइज करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट अ पर्टिकुलर सीए फर्म हैज अ कंसल्टेंसी डिवीजन और नॉट। तो इसका आंसर तो मैं ही देता हूँ वैसे। बेटा, जाना फर्म में और पूछना सर मैनेजमेंट डिसीजन डिवीजन है क्या। हाँ बोलेंगे मतलब है, नहीं बोलेंगे मतलब नहीं है। बात सिंपल, खत्म। इट इज ऑब्वियसली। एज सिंपल एज दैट। कोई आपको गूगल में या किसी भी प्लेटफॉर्म में ये शोकेस नहीं करेगा कि हमारा स्पेशली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है। मैं क्लियर कर देता हूँ ये होता क्या है बेसिकली। देखो, अगर आप सीए फर्म या सीएस फर्म में काम कर रहे हो ना, तो वहां का काम का कल्चर ऑब्वियसली अलग रहेगा। सिमिलरली कोई सीएमए फर्म है, वो अलग कल्चर फॉलो करेंगे, बिकॉज एट द एंड वो कॉस्टिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड सीए फर्म्स ज्यादा ऑडिट्स पे फोकस करेंगे, विच आर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम इनका है, विच इज बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट। ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट अलग काम है। सिमिलरली सीएस फर्म जो होते हैं, वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं कॉर्पोरेट्स में, उनका किसी एलएलपी वगैरह में इतना काम नहीं है, वो कंपनीज ही जाएंगे। तो सबका काम करने का तरीका अलग है। तो बेसिकली आपको पूछना पड़ेगा कि उनका किस टाइप का मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बेसिकली मींस कि आप किस सेक्टर में सर्विस दे रहे हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का मतलब ही यही है, कंसल्टेंसी दे रहे हो आप, उन्हें समझा रहे हो काम, फिर वो बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है और वो भी सीखता है कि अच्छा ये काम ऐसा होता है। तो वहां सीखने की स्कोप होती है। कोई फर्म मार्केट में आपको मिलेगा ही नहीं जो सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बलबूते पर चल रहा हो। इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। सिमिलरली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के साथ साथ बहुत सारी सीए फर्म्स ऐसी भी होती है जो खुद में एलएलपीज होती है, मतलब उन्होंने खुद को रजिस्टर कर रखा है, बिग अ ग्रुप ऑफ लाइक 10 to 15 पीपल। तो वहां पे आप पूछो, उनका कॉस्ट डिवीजन हो सकता है। बिकॉज आपको पता होगा अभी सीए सीएमएस पार्टनरशिप में खोल रहे हैं बहुत सारे फर्म्स, तो उनका दोनों डिवीजन भी होता है। लेकिन ये मिड फर्म्स जो होती है, मिड सेक्टर फर्म्स और थोड़े स्मॉल लेवल के फर्म्स, उनका नहीं होता। मैं मिड सेक्टर में काम करता हूँ। ठीक है। तो मुझे स्मॉल का भी पता है, मिड का भी पता है, लार्ज का फ्रेंड सर्कल्स है उससे भी पता चल जाता है। तो उनका, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो गुड़गांव में बेस्ड एक फर्म है, उनका एक बड़ा फर्म है, तो वो कॉस्ट डिवीजन है उनके पास। तो आपके पास अगर कॉस्ट डिवीजन भी है, गुड, यू कैन कंटिन्यू। तो रिसर्च करना पड़ेगा, ये आपको रिसर्च करने से पता चलता है। मतलब बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा यार, यस। बैठे बैठे नॉट पॉसिबल। तो क्या आपको पूछना प्रैक्टिकल पड़ेगा। ट्रेनिंग, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 9 to 5 जॉब की तरह होती है, और अगर हाँ तो सीए फाइनल की पढ़ाई के टाइम पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और दोनों कैसे मैनेज करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में 9 to 5 जॉब तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, एक लंबा टाइम फ्रेम होता है। जैसे मेरा रेगुलर टाइम होता है 11 to 7। तो मुझे मुझे 1 आवर से ज्यादा का ब्रेक भी मिल जाता है, बिकॉज मैं घर के, मतलब मेरे घर से पास में है ऑफिस। अगर मान लो आपका ऑफिस दूर है, तो आपको 1 आवर का ब्रेक मिल जाएगा। 3 आवर्स मॉर्निंग, 3 आवर्स इवनिंग का तो रहता है शेड्यूल। बट अगर आपका एग्जाम्स आ रहे हैं, या लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है कंटिन्यू करना फॉर लॉन्ग पीरियड, तो आप बात कर सकते हो कि क्या मैं 4 to 5 आवर्स के लिए कंटिन्यू आ सकता हूँ। बहुत सारी फर्म्स मान भी जाएगी, बहुत सारी मना भी कर देगी। तो आप उनसे डील करोगे वैसे अकॉर्डिंगली। आपका कैसे प्रेफरेंस है, जैसे सपोज आपसे ऑफिस बहुत पास है, तो यू कैन डू लाइक, आप गए ऑफिस, वहां पे भी टाइम मिला तो वहीं पे पढ़ लो, फिर घर आ जाओ, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2-3 घंटे पढ़ के रेस्ट कर लो। क्योंकि काम में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी पढ़ाई के, बट यू हैव टू मैनेज। लाइक मैं अभी जैसे मेरा शेड्यूल बताता हूँ। मेरा शेड्यूल 11 to 7 चलता ही था पैक। अभी दिसंबर मंथ था, जनवरी मंथ था, तो हम लोग का ऑडिट वगैरह में काम चल रहा था, तो मैं तो फुल टाइट हो जाता था। मैं घर आके 1 घंटा 1.5 घंटा बस रिवाइज कर पाता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो आप वैसे कुछ पीरियड्स में होंगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, बट कुछ पीरियड में 2-3 घंटे मिल जाएंगे। जैसे इस मंथ से अभी मेरा थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैं 2-3 घंटे दे सकता हूँ पढ़ाई को। बट हाँ, ये मत सोचना कि ट्रेनिंग के साथ साथ आप विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और 1 year पेपर भी क्लियर कर दोगे, वो भी बोथ ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। मतलब थोड़ा ब्रेक क्लास में लेना ही पड़ेगा। हाँ, आपको थोड़ा टाइम तो यहाँ पे भी देना है, प्लस पढ़ाई भी करना है। और फाइनल का सिलेबस, डरा नहीं रहा हूँ, बड़ा होता है भाई, हाँ बहुत। ऑब्वियसली। तो तो समय चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो इसलिए
देख डील कर सकते हो आप, जैसे मैं अपने ऑफिस वालों के साथ करता हूँ ऐसे डीलिंग, तो वो मान लेते हैं। हम्म ऐसे बहुत सारे फर्म्स को भी पता है कि आप बच्चे हो यार, हम्म अभी सीखने आए हो, पढ़ रहे हो, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। बट कुछ फर्म्स नहीं कर रही है, अगर ट्राई टू कन्विंस देम, हम्म वो भी जरूरी है, हाँ, कॉर्पोरेट में वो भी नहीं नहीं स्किल जरूरी बहुत है, मैटर हाँ। करता है। हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्लाई इंस्टीट्यूट के साइट से करेंगे या डायरेक्टली किसी कंपनी को अप्रोच करेंगे फॉर आर्टिकलशिप? अगर आप कंपनी को अप्रोच कर रहे हो, दोनों ऑप्शंस आर गुड। आप सीएमए वेबसाइट से भी कर सकते हो, बेसिकली वेबसाइट नहीं, आपको खुद ही वो एक लिंक शेयर करेंगे विच विल बी अ गूगल फॉर्म लिंक, आप उसमें फिल करो एंड अकॉर्डिंगली रैंडम शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और ऐसा डायरेक्टली नहीं फॉर्म में जाके ऑफलाइन भी तो कर सकते हैं क्या? फर्म में, हाँ हाँ। फर्म जाके आप ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन हम्म एक बार बोल देना कि मैं हम्म आ सकता हूँ क्या, हम्म वैकेंसीज है कि नहीं। हम्म बिकॉज बहुत सारी फर्म्स ऐसे होती है ऑलरेडी एसोसिएट्स ऑक्यूपाई कर लेती है, हाँ। तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी ना लेना। तो तो एक बार रेगुलर कॉलेज और आर्टिकलशिप साथ में अलाउड है? रेगुलर कॉलेज एंड आर्टिकलशिप हाँ, नॉट कर नहीं अलाउड। पाओगे, कर नहीं पाओगे। हाँ, और अलाउड भी नहीं शायद, क्योंकि ऑन पेपर वी कैन नॉट बी एट ए टू प्लेस एट अ टाइम ना। हाँ ये भी है, हाँ। बट कर नहीं सकते। मैं हम्म तो सोचा ही नहीं उस टाइप का, बट हाँ अगर आप सोच करेंगे भी रहे हो कैसे भाई, रेगुलर कॉलेज रेगुलर 12 1 कॉलेज के बजे थ्रू खत्म होगा। करना, हाँ तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉलेज आपको एनओसी नहीं देगा। हाँ हाँ, कॉलेज से एनओसी एनओसी लेना चाहिए। पड़ता है एग्जैक्टली। हाँ हम्म कॉलेज तो से एनओसी चाहिए, तो कॉलेज आपको एनओसी एक फुल फ्लेज रीजन देना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कॉलेज के अटेंडेंस उस प्रीवियस प्रीसीडिंग पीरियड में पूरा होना चाहिए। हम्म कुछ कंडीशंस होते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी, हाँ, हर कॉलेज जरूरी नहीं है आपको एनओसी दे दे, नहीं तो वो भाई चीज। मेरे को भी नहीं मिली थी। हाँ तो हाँ। डीयू में अगर आपको एनओसी चाहिए तो हम्म वो चेक करते कि आपका प्रीवियस पीरियड का अटेंडेंस क्या है। हम्म अगर 75% से ज्यादा नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो और कोई भी कंपनी बिना एनओसी कॉलेज के लिए आपको नहीं हम्म लेगी। कंप्यूटर ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, बेसिकली आजकल कंप्यूटर ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग हो गई है, तो हाँ स्किल स्किल ट्रेनिंग ट्रेनिंग और हो गई है आर्टिकलशिप में क्या डिफरेंस है? देखो स्किल ट्रेनिंग में दो चीजें आप सीख रहे हो, पहले तो एसएपी फीको, सेफ फीको। सेफ फीको बेसिकली एक अपग्रेडेशन है, मैं बोलूंगा अकाउंट्स को मेंटेन करने का। ये चीज जो है ना, ये बेसिकली आपको कॉर्पोरेट्स में दिखेंगी, फर्म्स में नहीं दिखने वाली, टू बी फ्रैंक। मैं मान भी लूं अगर बहुत बड़ी फर्म भी है, वो सेफ को फॉलो नहीं करेगी। वो ज्यादा से ज्यादा टेली प्राइम, जेरो, एक्सेल का एडवांस लेवल यही सब करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा अलग टाइप का काम हो जाता है। तो सेफ को बेसिकली उन बच्चों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं, तो वो उसके बाद उसको और इनहेंस करे, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि उसकी डिमांड अभी सबसे ज्यादा है मार्केट में। चाहे आप बिग फोर ले लो, फॉर्च्यून 50 ले लो, कुछ भी ले लो, हर कोई आपको डिमांड करता है सेफ को। अगर आपको इंटरेस्ट है, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे जिनको पसंद नहीं है। मैंने अभी उतना रिसर्च नहीं किया है सैफिको में, बट इट्स गुड, आप अंदर घुसोगे तो अच्छा भी लगता है, बट सीखना जरूरी है। तो एक बार वो सीखो, तो वो तो फर्म में बिल्कुल नहीं आएगा। सेकेंड चीज, एमएस ऑफिस हेल्प करेगी, बट पूरा ट्रेनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आप अपने डाटास को बना सकोगे बिकॉज आपको नॉलेज होगी, बट इससे ट्रेनिंग का कोई रिलेशन नहीं है, यू विल जस्ट लर्न समथिंग। और ई फाइलिंग एक चीज है, ई फाइलिंग बेसिकली मेरे को जितना दूर पता है, यहाँ पे आपको हर रिटर्न्स के बारे में एक आइडिया दिया जाता है, बट जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जैसे मैं जैसे मैं ITR 1 सीखा, तो मैं ITR 1 भरना खुद स्टार्ट किया, तब और कॉन्फिडेंस हुआ। देख के सीखना और खुद करके सीखने में बहुत डिफरेंस है। तो दैट इज जस्ट कि आपको एजुकेशन मिल रही है एक तरीके से कि कैसे काम हो रहा है, बट आर्टिकलशिप और स्किल्स लेवल्स दोनों अलग है। ये लर्निंग है, ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है, तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अभी तक भी मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ 1 3 4 किया हूँ, 2 6 ये सब बचा है, अभी सीखना है। और ये इन वन गो आप नहीं सीख सकते, बहुत बड़े फील्ड्स है, तो टाइम लगता है। एग्जैक्टली तो एक मतलब एक इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है भैया, सब छोड़ो, ये बताओ आर्टिकलशिप में सैलरी कितनी मिलती है? पहली बात तो आर्टिकलशिप में सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा। बट अगर आप कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से करोगे तो आपको हो सकता है सैलरी मिल जाए। तो बेसिकली मैं फंडामेंटल जो है वो बता देता हूँ। रूल्स के हिसाब से आपको भी पता होगा कि सीएमए फर्म्स
जो फर्म्स देती है या सीए फर्म्स, रूल के हिसाब से है फर्स्ट ईयर में आपको 2000, सेकेंड ईयर में 3 और थर्ड ईयर में 4000 मिलेगा, बट ज्यादा मिल जाता है, ऐसा मत देखो मुझे भी। तो गुजारा चल मुझे जाएगा भी कि नहीं? क्या गुजारा चल जाएगा कि नहीं महीने का? गुजारा, यार देखो नहीं ऐसे मतलब मैं नहीं बोल सकता गुजारा चल जाएगा, बट हाँ जैसे सपोज कोई स्पेसिफिक चीज ले लो उसका गुजारा हो जाएगा। फॉर ट्रैवलिंग एग्जाम्पल वगैरह, आप, फूडिंग। हाँ फूड का एक्सपेंस निकल जाएगा। घर से ऑफिस जा रहे हो, अनटिल अनलेस बहुत दूर ना हो, और बहुत दूर जाना भी मत भाई, जिंदगी है जीना है। हम्म। ये नहीं कि आप 10-20 किलोमीटर जा रहे हो फॉर्म, ऐसा नहीं करना। हम्म। वो पूरा महीना फिर उसी में निकल जाएगा जाने आने में। तो रेडियस रखना विद इन अराउंड अराउंड 5 to 10 मैक्स, उससे हम्म। ज्यादा नहीं, उससे हम्म। ज्यादा तो मत ही रखो, मैं तो ये कहूंगा। हम्म। तो वो खर्चा भी निकल जाएगा। जैसे मुझे मिलता है 3.5, हाँ। टू बी फ्रैंक, ओके। तो मेरे को 3.5 मिलता है, किसी मेरे फ्रेंड को 4 मिलता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरा 5 हो जाएगा, उसका 6 या 7 हो जाएगा, तो मिलता है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि कम देते हैं सब, ठीक है। और कहीं पे अगर आप कम में काम भी कर रहे हो, अगर भाई बोल दो, नियम है इतना तो मिलना ही चाहिए। एग्जैक्टली, बट अगर प्रिंसिपल मना करे तो लगना मत, नहीं तो उसके हाथ में तुम्हारी आर्टिकलशिप है। हाँ वो भी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, प्यार हाँ। से सिखाओ, समझाओ सिखाओ हम्म। तो मान जाते हैं। हम्म। अच्छे से बात करो, बिकॉज वो आपसे बड़े भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। हाँ। तो अपना दबदबा मत दिखाना, ओ हेलो मैं ट्रेनिंग करने आया हूं, मेरा चले गया, ऐसा नहीं करना है भाई। झुक के रहना पड़ेगा। थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। तो बिग फोर से आर्टिकलशिप करें या मिड साइज फर्म, स्मॉल साइज फर्म से, व्हाट यू रेकमेंड? लाइक अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया, कुछ फ्रेंड्स होंगे भी जो बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ मतलब हाँ व्हाट वी कैन नॉट से बिग फोर एग्जैक्टली, बट इक्विवेलेंट टू बिग फोर, टॉप 10 फर्म्स भी तो बहुत अच्छे से ये ऑपरेट करती है इंडिया में। तो हाँ, क्या बहुत रेकमेंड अच्छे करोगे से। कि बिग फोर से करे, कॉर्पोरेट से करे, या फिर मतलब किसी जायंट से, या फिर स्मॉल साइज और मिड साइज फर्म्स में मैनेजेबल है? देखो इनिशियली मेरा जो थिंकिंग है, मैं ये मानता हूँ इनिशियली आप स्मॉल साइज मिड साइज फर्म से करो, बिकॉज वहां पे क्या है ना, आपको बहुत सारे काम एक्सप्लोर करने को मिलेगा, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अब सपोज मैं बिग फोर की अगर बात करूं, बिग फोर में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे फ्रेंड्स कर भी रहे हैं। बट क्या है वहां पे इशू, मैं बताऊं, वो एक ही फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एक फील्ड होता है ईवाई में, सबसे ज्यादा वही पॉपुलर है स्टार्टिंग लेवल पे। या फिर सेकंड है इनकम टैक्स या जीएसटी वाला, बट वो अलग से आपको इंटरव्यू देना होता है। तो यही दो सेक्टर पे आप जाते हो, अकाउंट्स तो बहुत कम है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना, इन दो सेक्टर्स पे ही आपको डाला जाता है, और आप इसी काम को अलग अलग तरीके से देखते हो। कुछ क्लाइंट्स बाहर के भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स डोमेस्टिक भी होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ज्यादा काम भी होते हैं। तो आप उन्हीं काम को बस अलग अलग तरीके से रिसर्च कर पाओगे। मिड फर्म और स्मॉल फर्म में काम करने की बेनिफिट ये है, पहले डोमेस्टिक तो सीख लो यार, फिर इंटरनेशनल सीखना। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल सीख के बाहर निकलोगे और सोचो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो भूल ही जाना, ना करना बाबा, ठीक है। खुद जाके कहीं सीख के किसी के साथ अंडर काम करना, फिर सोचना प्रैक्टिस का। बट अगर हाँ ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप जॉब करना ही चाहते हो, माइंड सेट ही है कि जॉब करना है, तो आप बिग फोर से स्टार्ट करो, ऑर्गेनाइजेशन से करो, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और फिर बट उसके फिर बाद यू हैव टू आर्टिकलशिप के बाद जॉब भी डिसाइड लग कि मुझे जाती है बिग क्या फोर में। सीखना है। फिर आर्टिकलशिप के बाद जॉब भी लग जाती है बिग फोर में। हाँ हाँ, लग जाती है, लग हाँ, जाती है। तो वो एक बट यू एडवांटेज हैव टू बी रहेगा। कॉन्फिडेंट एंड ट्रू, हम्म। ट्रू विथ योर सेल्फ। हम्म। सच रहना, ये नहीं हम्म। कि जैसे अगर कोई बोलेगा कि मैंने कंपनीज का काम कितना किया है, तो मैं बोलूंगा जितना मैंने किया है। ऐसा मत बोलना मैंने सारा काम किया है। हम्म। अगर बोल दोगे ना मैंने सारा काम किया है, तो हाँ, वो फिर वो बोलेगा कि क्वेश्चन भी तुम वैसे ही झूठ बोल पूछेंगे। रहे हो। नहीं, वो हम्म। समझ ही जाएगा तुम हम्म। झूठ हम्म। क्या है। हम्म। पॉसिबल ही नहीं है तो यार। स्मॉल साइज फर्म में कोई टेस्ट होता है आर्टिकलशिप के लिए, या सिर्फ इंटरव्यू, या डायरेक्टली अप्लाई कर देखो सकते हैं? स्मॉल साइज फर्म्स का तो मैं जनरली यही बोलूंगा कि वो डिपेंड करता है। मिड साइज फर्म्स में एक टेस्ट होती है, ठीक है। हम्म। आपका एक स्किल सेट जानने के लिए कि आपको कितना पता है, हम्म। टेस्ट होती है। स्मॉल लेवल पे डिपेंड कर सकता है, आपसे सिर्फ वर्बली इंटरव्यू लेके भी वो जान जाते हैं कि ठीक है बंदे को इतना तो आता है, ले लेते हैं। तो टेस्ट में बट मतलब वही कोई भी फाउंडेशन इंटर जगह पे की आप चीजें जाओ, आती है ना? सॉरी क्या? टेस्ट में डायरेक्टली वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ इंटर लेवल के क्वेश्चंस दे दिए,
यही सब आता है हाँ बेसिक क्वेश्चन ही लाइक आएंगे, कोई 80C की स्पेसिफिक। डिडक्शंस बता दो, ऐसा ऐसा टाइप का हाँ क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के कुछ भी, जैसे गोल्डन रूल्स क्या है हाँ अकाउंट्स हाँ के, हाँ हाँ। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक लेवल की मतलब क्वेश्चंस, जेनरिक क्वेश्चंस। जेनरिक क्वेश्चंस, हाँ, राइट। मतलब हाँ ऐसे बेसिक स्किल सेट से टेस्ट करने के लिए। हाँ, बाकी जानने के लिए कि कितना आता है स्टूडेंट को। और बाकी बिग फोर की अगर एक बच्चा पूछ रहा है तो बिग फोर का तो मैं ही बता दूं कि वहां पर तुम लोगों को बहुत सारा टेस्ट होता है ना। तुम्हारा इंटेलिजेंट बहुत टेस्ट होता है, बहुत एप्टीट्यूड टेस्ट होता होता है, टेक्निकल राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आपको कुछ 4-5 स्टेजेस से होके गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको हाँ बिग फोर वो तो क्रैक है, करनी है तो। वो तो है। और बिग अगर फोर में आप, अप्लाई करने के लिए आपको एचआर की मेल जुगाड़नी पड़ेगी कहीं से। हाँ हाँ। ये चीज है, एचआर को अप्रोच करो, या कोई फ्रेंड है आपका अगर, तो वहां से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। या लिंक्डइन से ट्राई करो, लिंक्डइन से आप कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को भी आज बहुत कुछ पता चलता है लिंक्डइन में रैंडमली, जो भी प्रोफेशनल से बात करके। बात करने का आदत बनाओ, ठीक है। आप लोग अपने आप को क्या करते हो ना, लिमिटेड कर देते हो कि यहीं पे स्कूल गए, कॉलेज गए, घर आ गए, कोचिंग में 10 दोस्तों से मिल लिया। उसको और एक्सप्लोर करने की आदत बनाओ, नेटवर्किंग करो अपनी। एंड सबसे बेस्ट है लिंक्डइन इसके लिए। हाँ मैं लिंक्डइन इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि वो पूरा प्रोफेशनल लेवल का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप प्रोफेशनली लोगों से मीट करते हो, एंड वहां पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे। और वो भी ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, करते हैं। ऑब्वियसली सीईओ को मैसेज मत कर देना भाई। हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो भी एक तो लिमिट है, एक बट आउट ऑफ हाँ। द कंटेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इफ वी आर इन हाँ रिलेशनशिप तो हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद स्टडीज और आर्टिकलशिप। देखो, रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि अगर मेरा टाइम यहाँ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और सामने वाली पार्टी को भी समझना पड़ेगा, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। सामने वाले को समझाना हो, समझाओ पहले तो। और सेकेंड चीज, अगर रिलेशनशिप में हो, एट द एंड जो भी मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं दोनों के लिए कर रहे हो ना, हाँ अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए। हाँ तो पॉजिटिव रह के प्लान करो कि कैसे आप मैनेज करोगे। ये नहीं कि बस रिलेशनशिप में ही रह गए और कैरियर यहाँ पे डूब गया, हाँ। ऐसा भी नहीं करना है। बस प्लान ये करो। ध्यान में रखना है कि सीएमए कर लोगे तो एक गाना गाने मिल जाएगा आपको, हेलो अंकल नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। तो जैसे मान हाँ लो हाँ मतलब राइट। एक बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि ही और शी मे बी ट्राई टू कन्विंस देयर पार्टनर्स कि मेरी पढ़ाई है, स्टडीज है, तुम समझो, है ना। क्योंकि हाँ जरूरी हाँ नहीं है ना कि अगर हम प्रोफेशनल कर रहे हैं तो सामने वाला प्रोफेशनल कर रहा हो, वो कुछ और भी कर रहा हो सकता है। हाँ हाँ, उसकी ऑब्वियसली सोशल मीडिया होता लाइफ है, हो सकती है। अब जरूरी नहीं हमारी है वो लाइफ भी में प्रोफेशनल है। और हमारी लाइफ में सोशल मीडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एटलीस्ट जब तक हमारा फाइनल ना हो जाए। तो ये एग्जैक्टली, चीज होती है सोशल तो सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखो। सबसे ज्यादा टाइम तो सोशल मीडिया ही ले लेता है, हाँ ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली छोड़ दो, मैं भी नहीं छोड़ा हूँ। मैं भी 10-15 मिनट इंस्टाग्राम देता हूँ, 10-15 मिनट व्हाट्सएप में लगा देता हूँ, फिर आधा घंटा मैं लिंक्डइन में देता हूँ। ये मेरा डेली का है, मेरी आदत बन गई है, क्योंकि मैं लोगों से जानता हूँ, पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे अप्रोच किए हो। इसलिए मुझे आज पता है कि लोग कैसे मिलते हैं, लोग कैसे जानते हैं। मुझे भी आइडिया नहीं था, हाँ और दिल्ली तो मेरे लिए एक नया जगह है भाई। अब पता चल रहा है मेरे को कैसे कैसे है, क्या है, कहाँ जाते हैं लोग, कहाँ से कैसे ट्रेनिंग लेना है, बिकॉज मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो एक्सप्लोर करो, डजेंट मैटर आप दिल्ली में हो या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, आप कहीं भी हो। बिलासपुर में मैं भी रहा हूँ भाई, हाँ मेरा घर है वहां। वहां पे भी आप जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे तो आपको रिसर्च। सेल्फ सफिशिएंट तो होना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। खुद ही अब एफर्ट्स आप डालने ये नहीं पड़ेंगे। बोल सकते घर पे कि पापा मेरे लिए फॉर्म ढूंढ के दो, पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली भाई, हाँ। खुद करना पड़ेगा। तो यू रेकमेंड कि मतलब कोई बच्चा अगर व्हाट वी कैन से पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको रिलेशन में नहीं रहना चाहिए और उसको अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि दीज आर द क्रूशियल इयर्स ऑफ आवर लाइफ। हाँ लाइक अगर देखो, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट तो है ही दोनों साइड से, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं समय नहीं हो पा रहा इन्वेस्ट, मतलब मैं रिलेशनशिप के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा समझाओ। पहले तो ये कहूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा छोड़ दो, मैं ऐसा भी नहीं हूँ। थोड़ा समझाओ अपने पार्टनर को, अगर नहीं बन रहा तो कुछ समय के लिए अवॉइड करो, बिकॉज
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े समय के लिए करना, उसके बाद तो लाइफ ही बची है पूरी। एग्जैक्टली और रहना होगा तब तो फिर बाद में भी रह सकते हैं। बाद में भी रह सकते हैं, एग्जैक्टली। तो किसी रिलेशनशिप के लिए अपना करियर मत डुबाओ, मैं ये कहूँगा, प्लीज। एग्जैक्टली हाँ। तो मेरा ये जानना है अब कि जैसे सीएमए कोर्स के अंदर हम लोग अभी आए हैं, है ना, और अब हाँ हम सीएमए कर रहे हैं, अभी हम फाउंडेशन में हैं, तो हमको ये डाउट सताता है ना, मतलब पीपल यूज टू से ऑलवेज लाइक सोसाइटी व्हाट वी कैन से कि ये सीएमए कौन सा कोर्स है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस कोर्स बिकॉज हमको भी पता है सीएमए जो है वो थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, ज्यादा ग्राउंड लेवल पे थोड़ा कम करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे काम तो होता है, मैं यस ये यस। पूछना चाहता हूँ कि क्या सीएमए हर वो काम कर रहे हैं आज के डेट में जो सीए कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द काम सीएमए भी कर रहा है जो सीए करता है? हाँ, ये बोल सकते हैं, ये लाइन, ये स्टेटमेंट सही होगी कि मोस्ट ऑफ द काम सीए सीएमए के सिमिलर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो काम सीए करते हैं वही काम सीएमएस भी कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबकी अपनी अपनी स्टैट्यूटरी पावर है। जैसे कॉस्ट ऑडिट में एग्जांपल ले लेता हूँ, सीएमए स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा लगेगा। कॉस्ट ऑडिट का स्टैट्यूटरी पावर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास नहीं है। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास स्टैट्यूटरी ऑडिट का पावर है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास नहीं है। और सीएस के पास सेक्रेटरियल ऑडिट का स्टैट्यूटरी पावर है, वो ना ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, ना ही सीएमए कर सकता है। तो सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। बट आप अगर सीएमए कर रहे हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, आप अगर कोई क्लाइंट रख रहे हो, प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, और आपका क्लाइंट है कोई प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, एलएलपी हो सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो काम सीए देखता है वो काम सीएमए भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही देखेगा। तो वो बहुत है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ सीए ही है जो ऑडिट का काम करते हैं या फाइलिंग का काम करते हैं, सीएमएस भी फाइलिंग का काम करते हैं। बस हाँ, इनकम टैक्स ऑडिट एक और फील्ड है जो मैं भूल गया था बोलना, इनकम टैक्स ऑडिट भी अभी सीए के पास है। चांसेस है सीएमएस को मिल जाए, बट मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। वाइब है ऐसा, हाइप है कि हो जाएगा, बट नथिंग इज श्योर टिल नाउ। तो एक और बच्चों को डाउट है, जैसे कि अभी कुछ मिसमैनेजमेंट हुए इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, है ना, प्रोटेस्ट भी हुए ऑल इंडिया लेवल पे, बहुत सारे लोगों को पता चला कि सीएमए इंस्टीट्यूट इज डूइंग दिस थिंग्स। तो क्या इसका इफेक्ट हमारी फ्यूचर डिमांड में पड़ेगा? लाइक सीएमए की फ्यूचर डिमांड में एग्जाम मिसकंडक्ट हो रहा है, इसका प्रोफेशनल लेवल पे जॉब्स में कोई फर्क पड़ेगा? लाइक सीएमए कोर्स की डिमांड कम हो जाएगी, या फिर बोलेंगे लोग कि सीएमए तो इनएफिशिएंट है? नहीं 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 नहीं, देखो हर लेवल पे मैं कोई भी कोर्स नहीं ले रहा हूं अभी, किसी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, बिकॉज दे आर लाइक रिस्पेक्टिव बॉडी। मैं कुछ नहीं उनके सामने, बट हर बॉडी से कभी ना कभी कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो सीए फॉर्म हो, सीएस फॉर्म हो, सीएमए फॉर्म हो। वी कैन टेक द रीसेंट एग्जांपल ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एज वेल। हाँ, बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, ले लो आरआरबी एनटीपीसी का कितना बड़ा वो हुआ इशू अभी, ठीक है। मैं अंदर नहीं घुस सकता, मैं घुसना नहीं चाहता, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फैंस हैं, वो मेरे को गाली देंगे, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट देख लो वहां पे भी इश्यूज हुई है, जबकि वो इतनी बड़ी बॉडी है रेलवेज। तो देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बट एक टर्म में एग्जाम्स को लेके जो भी हुई है, मेरे को भी मेरे फ्रेंड्स बोले ये दिक्कतें आई है, वो दिक्कतें आई है, उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बट हो जाती है गलतियां, बिकॉज आप भी एक नए प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं सब कुछ। तो सीएमए फर्म, मैं नहीं, सीएमए फर्म का ये टारगेट है, ये स्कोप है कि वो अपने आप को डिजिटलाइज करे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जो अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड उन्हें प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, गलती हुई है, आई एग्री। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीएमए इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। सब उन्हीं के सबसे गलतियां होती है। और अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में ऑनलाइन एग्जाम्स, हाँ, जब मैं ऑनलाइन एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे भी बहुत इश्यूज हुई थी, ठीक है, तो होती है इश्यूज, ऐसा नहीं है। तो इस बार हुई है, आई होप नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि अभी आपको भी पता होगा एग्जामिनेशन कमेटी जो बैठती है वो पूरी चेंज हो गई है, प्रेसिडेंट्स भी अब चेंज हो गए, बिकॉज इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है।
तो डिसीजन लेगी मैनेजमेंट अच्छी, ऐसा नहीं है कि यही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हो जाती है मिस्टेक, इस बार हुई है हमारी इंस्टीट्यूट से भी, बट इट डजंट मीन कि हर अटेम्प्ट में ये गलतियां होगी। तो एग्जैक्टली इस और वजह एक से बार तुम अभी रिसेंटली 2 साल पहले जब जब मेरा इंटर का अटेम्प्ट था उस टाइम पे भी तो सीए इंस्टीट्यूट आर्टिकलशिप को लेकर कितना इश्यूज हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली आर्टिकलशिप में। को लेके इश्यूज हाँ हुआ था, फिर फाइनल स्टूडेंट्स के पेपर हाँ को लेके बहुत सारा इशू हुआ था। हाँ तो एग्जैक्टली। होता है, सीएस में भी हो गया था बीच में हम्म। पेपर्स को लेके इश्यूज, हाँ। हर फील्ड में होता है, ऐसा हम्म नहीं है। बट इसके बेसिस पे डिसाइड मत करो कि मेरा इस डिसीजन के कारण मेरा प्रोफेशन नीचे गिरेगा, हम्म। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। बिकॉज तुम अपने लेवल पे यहाँ तक आए हो, तो और थोड़ा मेहनत करके तुम यहाँ पहुंच जाओगे। हम्म तो वो थोड़ी कोई देखने वाला है कि तुम कौन से फॉर्म से बिलोंग कर रहे हो, एट द एंड वो देखेंगे तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, हम्म। तुम क्या किए हो। हम्म। इंस्टीट्यूट तो तुम्हें बस एक जरिया है हाँ। टू मेक यू अ प्रोफेशनल। हम्म तो इससे इतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अ नेगेटिव थिंग आई नो, हम्म बट इसके कारण आप पूरा डिसीजन मत बनाओ। हम्म। इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसकी कोचिंग लेने या तो आपने कोचिंग ली ही नहीं, और या तो आप कोचिंग लिए तो आपको ऐसा लगा कि यार इसको तो मैं सेल्फ कर सकता था और ये कोचिंग मेरी बिल्कुल वर्थ नहीं रही। देखो अब इंटर लेवल पे मैं बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलो बता देता हूँ। हम्म अकाउंट्स, कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स, हम्म ये दो सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी में हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। प्लस हमारे सीए मैथ, वन एंड ओनली हार्दिक मिश्रा, 50% फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फाउंडेशन वाला ही है। फाउंडेशन वाला ही है, और हाँ हार्दिक मिश्रा तो है ही हाँ। तुम सबके लिए, हम्म तो वो तो है ही। प्लस अगर मैं बोलूँ क्लासेस लेने के लिए, ये दो सब्जेक्ट्स तो मत लो। हम्म ऑडिटिंग मानता हूँ नया है, बट आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद सब समझ आ जाएगा, टू हम्म बी फ्रैंक। क्योंकि सीएमए लेवल का जो ऑडिटिंग है वो बेसिक्स ऑडिटिंग है, हम्म। सीए का ऑडिटिंग नहीं है। हाँ ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सीए का हाँ ऑडिटिंग बहुत एडवांस हाँ, वो लेवल का तो होता है। डेडिकेटेड 100 मार्क्स का है। हाँ, क्योंकि हम्म वो एक पूरा पेपर है यार, हम्म। ये भी सोचो, यहाँ पे 50 मार्क्स का ही पेपर है। हम्म तो आपको हर ऑडिटिंग का बेसिक्स बताया गया, हम्म खुद सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉ मैं बोलूंगा क्लासेस लो, हम्म बिकॉज फाउंडेशन में वो क्वालिटी डेवलप नहीं होती कि आप खुद से लॉ हम्म इंटरप्रेट करके एनालाइज करके पूरा समझ जाओगे। हम्म। तो लॉ के लिए गो विथ अ क्लास, मेरा ज्यादा मानना है। टेक्निकल हो जाता है लॉ। लॉ इज टेक्निकल, एग्जैक्टली, हाँ। वो होता है और नया हम्म है। हम्म इंटर लेवल पे लॉ हमारा सिलेबस ज्यादा हो जाता है, ये हाँ। भी फैक्ट है। हम्म। इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज है, फिर पार्टनरशिप भी है, एलएलपी भी है, सब है, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हम्म सोगा है। तो हम्म आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है। तो हम्म मैं कहूंगा लॉ को सेल्फ स्टडी में मत करो, हम्म नॉट रिकमेंडेड। किसी से भी क्लास ले लो, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। रिसर्च खुद करो, बिकॉज आप ही को पढ़ना है। अच्छा हाँ, क्लास से याद है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में इंसर्ट करना चाहूँगा कि हाँ हाँ मतलब बच्चे देखते हैं कि हाउ मेनी AIR और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड दे डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस कि इंस्टीट्यूट भाई ऑल इंडिया रैंक दे रही है, 1 दे रही है, 2 दे रही है, तो हम हाँ इनके हाँ यहाँ से हाँ। क्लास परचेस कर लेते हो। दैट इज अ बेंचमार्क फॉर सिलेक्टिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग एल्स वी नीड टू फोकस ऑन। आप बेंचमार्क बोल सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है अच्छे से। हम्म बट स्टिल आई विल से, उसको सिलेक्ट करने से पहले डेमो लो। हर टीचर आज के टाइम पे आपको डेमो देता है, हम्म आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम्म वो आप डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली आपको किससे पढ़ने में अच्छा लगता है। हम्म मैं किसी टीचर के साथ बायस नहीं हो सकता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीवन। हम्म सो वो मेरे डेमो देखने के बाद ही मैं डिसाइड किया कि हाँ मैं इस टीचर से ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। हाँ। सबका अलग अलग पढ़ने का स्टाइल होता है, ठीक है। हम्म। मेरा पढ़ने का स्टाइल हार्दिक के पढ़ने के स्टाइल में भी बहुत डिफरेंस बहुत था। डिफरेंस। हाँ। तो डिपेंड करता है किसकी कैसी थिंकिंग है और वो कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करता है, तो उस हिसाब से डिसाइड करो। हो सकता है जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक है, हाँ तुम्हारे माइंडसेट और उसके माइंडसेट में भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इसके दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी है, जहां से तुम पढ़ रहे हो सकता है वो टीचर भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हो या बहुत तेज, बहुत जल्दी जल्दी कोर्स करा रहा हो और तुम्हें कुछ समझना है। या हो सकता है वो उसी सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हो, जो कि वो भी सही नहीं है।
क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे बहुत टाइम भी नहीं दे सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है, रिसर्च करके खुद डेमो लो, स्टडी करो, फिर डिसाइड करो कि हाँ मैं इसमें जाऊंगा, नॉट ऑन द बेसिस कि वो वाला स्टूडेंट रैंक होल्डर है और मैं फिर उसको फॉलो करूँ। तो प्रमोशंस और ये सब में भावनाओं में नहीं बहना है। हाँ, भावनाओं में मत बहाओ, क्योंकि सही अभी बात हम देख रहे हैं जैसे सीएमए का मार्केट में कोचिंग में बहुत लोग अभी एंटर कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारे प्रमोशंस भी चल रहे हैं और बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स देके बच्चों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। तो उसमें मेरे साथ मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि बच्चे क्लासेस परचेज कर ले रहे हैं और आफ्टर परचेजिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर दे आर गोइंग टू पे, क्योंकि क्लासेस महंगी ऑब्वियसली दे आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, तो वो फिर आके बोलते हैं कि हमें अब अच्छी नहीं लग रही क्लास, तो आई जस्ट वांट टू शिफ्ट टू मतलब योर क्लास, मेरे को बोल रहे हैं या फिर किसी को भी बोलते होंगे। पॉइंट ये है कि वो डेमो देखे बिना बेनिफिट्स देखते हैं और प्रमोशंस देखते हैं। वही इशू है, सबसे बड़ा इशू यही है। आप बेनिफिट्स मत देखो, आप देखो खुद की आपको क्वालिटी, वो टीचर कैसा सिंपल लगता है। टीचिंग क्वालिटी। हाँ, टीचिंग क्वालिटी मैटर करने वाली है, ना ही कोई सर्विसेज, ना ही कुछ। देखो बुक्स सबकी अलग होती है, किसी की हो सकती है प्रिंटिंग क्वालिटी में डिफरेंस आए, कोई हो सकता है कलर प्रिंट आउट लगाए, कोई हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट यूज करे, किसी के पेपर क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। इन बेसिस पे मत डिसाइड करो कि मैं इसी से पढ़ूंगा, इसी से पढ़ूंगी। जस्ट डिलीवरी की टीचिंग क्वालिटी कैसी है, टीचिंग क्वालिटी मैटर कर जाती है, बिकॉज पढ़ना आपको उन्हीं से है, रिवीजन उन्हीं से करना है, तो वो चीज चेक करो कौन कैसा पढ़ा रहा है और आपको किससे अच्छे से समझ आ रहा है, फिर उस टीचर को सिलेक्ट करो। इवन क्लास 11-12 में हम दोनों के अकाउंट्स के टीचर्स आर डिफरेंट, है ना, बट स्टिल वी आर लाइक 95 प्लस, वी बोथ आर इन 95 प्लस, तो हमारे टीचर्स अलग थे बट, और हम दोनों फ्रेंड थे, साथ में बैठे दोनों साल, बट फिर भी हम दोनों के मार्क्स एट पार है, तो वही टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट थिंग्स वेरी करती है। एग्जैक्टली, ये हम दोनों का ही लाइव एग्जांपल ले लो। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि कौन सा सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए, कोचिंग की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं भी बोल देता हूँ, अकाउंट्स कर सकते हो, लॉ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इफ अकाउंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बाई केस अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अकाउंट में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या हम कोचिंग ले सकते हैं? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अकाउंट्स में फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बेसिक्स मुझे समझ नहीं आया, तो क्लास लो। सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो बिना समझे सेल्फ स्टडी करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर या तो अगर आप खुद करोगे बिना किसी की गाइडेंस में, तो आप पता नहीं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, तो बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और लगते हैं कि नहीं मेरे को चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो फिर क्लास लो, ले लो। कंफर्ट देखना बहुत जरूरी है अपना। अबाउट ओएमएसएम, ओएमएसएम तो लो, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा। नहीं, क्योंकि ओएम के जो ट्रिक्स होते हैं वो टीचर ही बता सकता है आपको, और सबके ट्रिक्स अलग है, समझ लो। एसएम चलो मैं मान भी लूं, आप कर लो, थ्योरी है, वो बीकॉम में भी कवर होता है शायद एसएम। किसमें? बीकॉम में भी एसएम शायद कवर होता है। बीकॉम हाँ, बहुत सारे लेवल पे होते हैं, बट उतना नहीं होता। ये प्रोफेशनल लेवल पे है थोड़ा। जैसे बहुत सारे जगहों पे अलग अलग कॉलेजेस में बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबका थोड़ा बहुत रिलेटिव कर सकते हो, बट पूरा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम से एमकॉम में होगा, बीकॉम में नहीं होगा। तो इसलिए एसएम फिर भी कर लोगे, बिकॉज वो थ्योरी है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। बट ओएम पूरा प्रैक्टिकल है, तो वो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। तो ओएम के लिए एटलीस्ट क्लास लो, भले एसएम के लिए मत लो, ओएम के लिए तो चाहिए। और बात रही कॉस्ट अकाउंट्स और पेपर 10, कॉस्ट एंड एफएम वाला, 8 और 10 राइट। तो देखो, एफएम कर सकते हो सेल्फ स्टडी, बट अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्रैंक आंसर देना, एफएम के लिए पूरा कंटेंट यूट्यूब में अवेलेबल है, यस और नो? एफएम के लिए है, भले सीएमए कोर्स के नाम पर नहीं है, सीए के नाम पर है, किसी और के नाम पे है, टॉपिक सारे अवेलेबल है। किस यूट्यूबर की बात कर रहा है, मैं जान गया है, और भी है, 2-3 है, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं है इंटर का, बट फाइनल में ले लेना, फाइनल में तो ले लेना भाई, फाइनल में ले लेना भाई, फाइनल में चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते।
हाँ फाइनल में रिस्क मत लेना, बिल्कुल हाँ। मत लेना। इंटर में ले सकते हो एक रिस्क, बट यूट्यूब में भी है, हाँ। हम नाम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, है यूट्यूब पे, सर्च मतलब करोगे बच्चा अपने सर्च आप करेगा तो दिखेगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो कर एग्जैक्टली। सकते हो, खुद हम्म। कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है हम्म। रगड़ की। हाँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, हम्म। बट इजी है, हाँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। अच्छा। और रह गया कौन सा पेपर है, जीएसटी और डीटी, जीएसटी डीटी और और डीटी। जीएसटी रह गया। हाँ। तो देखो डीटी जीएसटी नो डाउट सबके लिए नया होता है हम्म। इंटर लेवल पे। हाँ। तो मैं तो कहूंगा दोनों का क्लास लो, हम्म। बिकॉज आपको कुछ नहीं पता होता टैक्स के बारे में। हम्म। और कोर्स लेने का बेनिफिट क्या है मैं बता रहा हूँ आगे। हम्म। जब डीटी जीएसटी का कोर्स ले लोगे आप कहीं से भी, हम्म। तो आप पढ़ाई तो हो ही रही है, हम्म। प्लस जब आप उसके बाद ट्रेनिंग करोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, हम्म। जो कि आप अपने ट्रेनिंग पर अप्लाई करोगे। हम्म। तो इसलिए डीटीजीएसटी की क्लासेस लो। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि सेल्फ स्टडी करो उसका, हम्म। यूट्यूब में है मानता हाँ। हूँ, बट स्टिल टेक अ क्लास। स्कैटर्ड कंटेंट है। हाँ बहुत हाँ। स्कैटर्ड है, हाँ। पागल हो जाओगे खुद हम्म। बनाओगे भी, अगर खुद की हाँ। भी प्लेलिस्ट बनाओगे ना पागल हो जाओगे। हाँ। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा अमेंडेड है कौन सा हम्म। लेटेस्ट है। हम्म। मान लो दिखता है उसमें टाइम पीरियड की 6 महीना पुराना हम्म। है, बट टैक्स में तो हाँ। अमेंडमेंट होती रहती है। हम्म। तो वो चीज एक है, इसलिए मैं कहूंगा आप क्लासेस लो। हम्म। अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं रहेगा कि कभी नेगेटिव रिटर्न्स देगा, हमेशा हाँ। अच्छा ही रिटर्न आने वाला है। हम्म। तो अच्छे जगह से करना है, हम्म। वो जरूरी है। तो फाइनल में बोथ ग्रुप मैटर करता है कि इंटर में कि दोनों में? मैं तो कहूंगा दोनों में, दोनों में। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट में आप बोथ ग्रुप देके रैंक होल्ड कर लेते हो हम्म। और फाइनल में भी रैंक होल्ड कर लिए, हम्म। भाई तुम्हारी अलग ही रेपुटेशन है, हम्म। ठीक है, तुम्हें अलग ही इज्जत मिलेगी लोगों से। हम्म। ये तो है। कोई हाँ। अगर बोलता है ना कि रैंक से कोई मायने नहीं रखता, भाई उस बंदे ने रैंक नहीं किया है होल्ड, इसलिए उसको ये दुख है, हम्म। सिंपल बात है। तो आपका एम्बिशन होना चाहिए कि हाँ मैं बोथ ग्रुप दूं। हम्म। अगर लगता है कि नहीं है तो मत करो, इट्स हम्म। ओके। हम भी ये, हम क्या, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम बोथ ग्रुप ही कर, हम्म। ऐसा नहीं है। बट कोशिश कर सकते हो, बिकॉज रैंक लाने का एक अलग फायदा है, अलग ही अपना खुद का एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम्म। पता है अगर तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल 80% 90% पे लाई करती है, और मान लो तुम्हारा रैंक आ गया, भाई हम्म। वो 100% हो जाएगा पूरा। हम्म। ये चीज भी है, क्योंकि खुद पे गर्व होगा कि हाँ। हमने अपने दम पे किया। तो मैं तो कहूंगा बोथ ग्रुप दो। हम्म। फाइनल में चलो मैं बोल सकता हूँ बोथ ग्रुप मे बी मे नॉट बी, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग कैपेसिटी है और कोर्स लेंदी होता है, हम्म। ठीक है, नो डाउट। सेकेंडली आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हो। थर्ड, सबके घर का भी सिचुएशन अलग होता है। हम्म। जैसे मैं यहाँ अलग से हूँ, किसी का हो सकता है घर पे साथ रहे, किसी के फैमिली में कोई इशू हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम्म। मैटर कर जाएगा। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड करो। हम्म। बट हाँ, इंटरमीडिएट लेवल पे मैं बोलूंगा बोथ ग्रुप देना चाहिए, हाँ। बिकॉज वो रैंक आने से ना एक अलग कॉन्फिडेंस मिलती है। हम्म। मेरी भी बहुत कोशिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली रैंक नहीं आया, कोई बात हम्म। नहीं। बट एक मेरे को ये सीखने को मिला कि कैसे मैं बोथ ग्रुप पढ़ सकता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप साथ में दिया था, फर्स्ट ग्रुप मेरा बोथ ग्रुप क्लियर है। हम्म। तो मैं इसलिए वहां से ये सीख पाया कि मैं फाइनल में उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं। मैं हम्म। फाइनल भी बोथ ग्रुप ही देने वाला हूँ, हम्म। क्योंकि तो मेरा माइंडसेट वैसा है। हम्म। तो अब आप बोली दियो रैंक आने वाला था, तो आप रेगुलर कॉलेज के साथ कितने मार्क्स इंटर में फैच कर पाए, वो जानने में इंटरेस्टेड है बच्चे। इंटर में हाँ। ठीक है, बता देता हूँ, बताने में क्या है। हम्म। इंटरमीडिएट में मेरा ग्रुप 1 में आया था 292, हाँ। और ग्रुप 2 में मेरा ज्यादा आया था 324 आया था। ओके, तो बहुत मतलब एकदम नियर टू रैंक है, बेसिकली बोल हाँ सकते हैं। नियर टू रैंक है। हाँ। जो जिस अटेम्प्ट में मैंने दिया, लाइक हाँ। दिसंबर 2020 अटेम्प्ट में जो 50th रैंक वाला भी होल्डर था, हाँ। वो मेरे से भी कम से कम 30-40 नंबर ज्यादा लाया था। हाँ। नहीं 30 नहीं, 15 या 20 नंबर हम्म। ज्यादा लाया था। तो हाँ। हाँ। आई वॉज नियर, बट कोई बात नहीं। हम्म।
सेम अटेम्प्ट में आकाश का ही रैंक था। वैसे मेरे को कौन से नंबर पे कॉल आया था रिजल्ट आने के बाद आपके साइड से, मुझे याद नहीं आ रहा, बताना जरा। कौन से नंबर पे कॉल आया मतलब था? प्रायोरिटी लिस्ट थी ना, पहले पापा को कॉल किया होगा, मम्मी को कॉल किया होगा, तो मेरे को अच्छा, जो कॉल वैसे आया था बताने हाँ, के लिए कि जिस दिन हार्दिक। आया था मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मम्मी पापा को बताया, हाँ फिर दीदी को बताया, फिर अपने ट्यूशन वालों को बताया था ऑब्वियसली। हाँ फिर मैंने शायद हार्दिक को कॉल किया होगा, हाँ, फिर हार्दिक को, फिर अपने हाँ दोस्तों को, हाँ हाँ। फिर स्कूल फ्रेंड्स को। अच्छा तो ऐसा मैं, साइकिल चला। हाँ तो मैं क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसी थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स वाला करने वाला हूँ, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, फिर अपन हाँ इस सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। तो क्विक हाँ रिस्पॉन्स है, हाँ। आपको विद इन 2 सेकंड्स आंसर देने हैं, ठीक है, हर चीज़ का, विदाउट एनी अच्छा। एक्सप्लेनेशन। हाँ विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अरे बाप रे, क्या ये कोई मतलब रैपिड फायर राउंड है? दिस इज यस रैपिड फायर एंड दिस इज फॉर लाइक यू, है ना, फॉर योर पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। हाँ तो 1 मिनट ना। रुको भाई, पानी पी लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल 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 पानी। स्ट्रेस वाला तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलिए। अरे स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा आपके जूनियर्स के लिए बेसिकली, है ना, आप फाइनल में हो तो ओके फाउंडेशन और इंटर वालों के लिए। तो पहला ओके क्वेश्चन है, फाइन। बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप। रेगुलर कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, रेगुलर कॉलेज। बिग फोर और स्मॉल साइज, बिग फोर। ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन एग्जाम, यार मत फंसाओ यार। चलो ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन, स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन। इंटरमीडिएट और फाइनल, इंटरमीडिएट और फाइनल मतलब यू मतलब? लाइक द इंटरमीडिएट लेवल और यू आर एंजॉयिंग द फाइनल वन। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ओके, व्हाट्स योर प्रेफरेंस इन योर टेक्निकल डिवाइस, एंड्रॉइड और आईओएस? एंड्रॉइड। What you prefer while you are doing CMA? You wanted to be single or in relationship? सिंगल। What you prefer in your classes, recorded or live? रिकॉर्डेड। मेरे मेरे लिए, फॉर मी। Recorded. Yes, more convenient to schedule our हाँ, studies. फॉर मी Yes. रिकॉर्डेड इज मोर कन्वीनियंट Yes. ऑब्वियसली। केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी? धर्म संकट। भाई। भाई भाई सबको वीडियो भेजूंगा सोच समझ के रिप्लाई यार करना। इसमें मैं बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए अलग एक्सपीरियंस है, दोनों में अलग मजा था। मैं हाँ दोनों में से किसी एक को नहीं कर सकता, दोनों का ही मेरे लाइफ पे बहुत बहुत सारा इम्पैक्ट है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा ये बताना, सीए और सीएमए वालों के बीच में लड़ाई होती है क्या? लाइक मैं सीए कर रहा हूँ और आप सीएमए कर रहे हो, हम लोग लड़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक बहुत है। प्यार है भाई। वो लड़ाई होती है, वो मस्ती में होती है। हाँ प्रोफेशनली कोई लड़ाई नहीं होती है, टू बी फ्रैंक। हाँ। वी मस्ती आर में स्टिल करते रहते हैं कि अवेलेबल फॉर तेरा ईच अदर इंस्टीट्यूट एनी ऐसा है, टाइम। मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा है। हाँ, वी आर स्टिल बस। अवेलेबल फॉर ईच अदर, राइट, एनी टाइम। राइट राइट, लाइक ऑलवेज लाइक हम राइट दोनों नाउ। खुद टाइम निकालते हैं। हाँ, लाइक राइट नाउ इट्स अराउंड 12 at night, but we are available हाँ for each other. So हाँ, this shows the friendship of CA और CMA, है ना। या सो एग्जैक्टली। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाँ कुछ रिकमेंडेशन आप दो जो कि आपसे थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हुआ था पूरा, बट अभी जो हो रहा है इसमें इंस्टीट्यूट कुछ ऐसी टेंडेंसी लेके चल रही कि 20 मार्क्स का एमसीक्यू दे देंगे, 20 मार्क्स का हम हाँ, 1 मार्कर दे देंगे, मतलब शॉर्ट मार्कर नोट्स टाइप देते का, हैं। और 60 मार्क्स का हम डेडिकेटेड क्वेश्चन वाला पोर्शन देंगे, जहाँ बच्चे को आंसर तो टाइप ही करना है, लेकिन जो उसकी वर्किंग्स है वो पेपर में दिखानी है। तो कैसे, मतलब कोई टिप्स है क्या आपके साइड से जो बच्चा फॉलो कर सकता है स्पेसिफिकली ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए टैकल करने के लिए, जून अटेम्प्ट और दिसंबर ओके। अटेम्प्ट? हाँ तो हाँ, मैं इसमें एडवाइस कर देता हूँ। देखो, ऑब्वियसली एमसीक्यू पैटर्न नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है। जो बेसिक रेगुलर पेपर में जैसा आता था एमसीक्यू वैसा ही आने वाला है। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, बिट क्वेश्चंस देखो और वहां से सीखो करो, बट डोंट बी डिपेंड कि एमसीक्यू पूरा आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू जो मेजर पोर्शन रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें आप प्रेजेंटेशन में ध्यान मत देना। मेन बेसिकली जब आप डिजाइन कह रहा हूँ, सॉरी, जब आप लाइन स्टॉक कर रहे हो तो उसमें एकदम
2 लाइन खींचना, पेंसिल यूज करके, रूलर यूज करके मैं खींचूं, ये सब मत करना। प्रेजेंटेबल बनाना बस। लाइक अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो पेन और रूलर बस यूज करो, पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत देना, बिकॉज वो रफ शीट चेक करेगा बंदा टू सी कि तुमने जैसा सॉल्व किया वैसा आंसर लिखा है कि नहीं, स्टेप कहीं मार्किंग से पर्पज चीटिंग तो से। नहीं किया है। हम्म स्टेप मार्किंग बेसिकली, हाँ स्टेप हम्म मार्किंग बोल सकते हैं। हम्म तो वो चीज है, प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर नाउ इस सिचुएशन में। तो वहां पे प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना। सेकेंड चीज, जैसे आप पढ़ते हो हर चीज रट्टाफिकेशन में मत लेना, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जैसे लॉ है, लॉ में ये एक्ट है, सपोज मान लो सोगा पढ़ रहे हो, सोगा में एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर प्रोविजन है, तो वो प्रोविजन क्या बता रहा है ये समझो। उसको पूरा रट्टा मत मारना कि पेपर में मेरे को लिखना है। यहाँ कुछ लिखना शायद पता नहीं, अब लॉ में कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे मेरे को भी नहीं पता, बट लेट्स सी। लॉ में हो इंस्टीट्यूट की सकता, टेंडेंसी यही दिख रही है कि बच्चा शॉर्ट और क्रिस्प आंसर लिखे, झेलाए मत हाँ ज्यादा। हाँ, मतलब आप हम्म सिर्फ पॉइंट्स लिखो, हम्म लीगल टर्म्स में मत लिखो भले, हम्म लेकिन एक्सप्लेन कर दो कि ये क्यों है, इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली। का ये है। तो देखते हैं, मैं अभी तो और अभी से ये रोज नहीं रोज बोल, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चलती रहे। हाँ मतलब प्रैक्टिस तो रोज करो। आपको भी अगर यही एग्जाम फेस करना पड़ा जैसा इंस्टीट्यूट का भी टेंडेंसी दिख रहा है, लग तो यही रहा है कि ये कंटिन्यू होने वाला है, तो आपकी लग तो प्रिपरेशन रहा है। स्ट्रैटेजी भी ऐसी रहने वाली है कि यू आर गोइंग टू मोर फोकस ऑन लाइक टाइपिंग स्पीड और कैलकुलेशंस में कोई एरर ना हाँ हो। हाँ। देखो टाइपिंग स्पीड, हम्म मैं कहूंगा आप आराम से घर पे रह के भी सीख सकते हो। हम्म अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लो, हम्म जस्ट गूगल में सर्च करो टाइपिंग मास्टर्स या टाइपिंग स्पीड वाला कोई भी 10 एप्लीकेशन फास्ट निकालो, फिंगर्स। और वहां पे दिखाता है वो पूरा हम्म पैसेज। हम्म आप वही पैसेज लिखो, उससे ना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो अपने माइंड से लिखोगे, वहां तो किसी को कॉपी भी नहीं करना है। पहले खुद किसी को कॉपी करके स्पीड बढ़ाओ, हम भी वैसे ही बढ़ाए थे जब हमें लिखना पड़ता था। मेरा तो स्पीड अभी खैर बन गया है, बिकॉज मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था। और ऑफिस में भी जब आप काम करोगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, वहां पे भी हेल्प होगा, क्योंकि सारा काम सिस्टम से ही होने वाला है, कोई पेपर में अब काम नहीं होगा। तो इसलिए टाइपिंग स्पीड तो है ही, बिल्कुल जरूरी है। सेकंड, कैलकुलेटर ट्रिक्स बढ़ा लो, बहुत जरूरी है। कैसे कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, ये दिमाग में करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनल अकाउंट्स बना भी रहे हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना रहे हो, तो बैलेंसेस चेक करने के लिए इसका टोटल अलग, फिर इसका टोटल अलग से चेक करूं, ऐसा मत करो। एक साथ टोटल चेक करो, डिफरेंस निकाल दो, या पूरा का टोटल निकाल दो एमआरसी बटन क्लिक करके, और फिर माइनस करते जाओ हर एक का डिफरेंस। स्पीड बनाना बहुत जरूरी है वहां, स्पीड प्रैक्टिस क्योंकि इज मोर इम्पोर्टेंट। वो प्रैक्टिस तो करना है घर पे तो। पेपर ऑन टाइम कंप्लीट करने में डिफिकल्टी आ रही है वैसे बच्चों को, तो स्पीड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हम्म लाइक अपना टाइम दे दो, 15 डेज में 1 आवर 2 आवर्स दो। मैं ये नहीं कहूंगा आज से लेके पूरा एग्जाम जब तक आने वाला है तब तक करो प्रैक्टिस, हम्म करने की ऐसी भी जरूरत नहीं है। 10 to 15 डेज दो, हो जाता है। बाई चांस किसी को 20 डेज 25 डेज, क्योंकि बहुत लोग नहीं होते एक्वेंटेड, हम्म इट इज फाइन। नहीं हो तो ट्राई करो, 15 दिन नहीं तो 25 दिन लगेगा, हम्म लगने दो। हम्म अल्टीमेटली तुम्हारा ही ग्रोथ है ना उसमें भी, हम्म तो थोड़ा टाइम दो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के साइड से आपके लिए, जो भी क्वेश्चंस थे सारे। और मतलब एक बहुत ये, हेल्दी वो रहा है हमारा कॉन्वर्सेशन, और मेरे को हाँ लगता है मेजॉरिटी डाउट्स जो बच्चों को हो रहे होंगे वो खुद एक मेंटर से जो सीएमए कर रहे हैं, कि बच्चों को थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि कोई हाँ उनका हाँ हाँ सीनियर जो एक्चुअल में सब फेस क्रॉस करके अब निकल चुका है और उनके आगे वो गाइड जी, करे, तो एक ज़्यादा रिलायबिलिटी आती है, वो हाँ वाली चीज़ें। मैं अभी भी हमेशा गाइड करने के लिए तैयार हूँ। हम्म आइदर आप लिंक्डइन में मुझे कनेक्ट कर लो, हम्म इंस्टाग्राम में चलो कर लेना, बट यू आर बता आई देना थिंक मैं। नॉट मोर एक्टिव इन इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ लाइक हाँ, मैं फाइनल्स। इंस्टाग्राम में उतना एक्टिव नहीं हूँ, हाँ बट लिंक्डइन में हूँ। हम्म तो आप लिंक्डइन में मुझे कनेक्ट कर लो, जस्ट टाइप कशिश राउत हार्दिक, आप थोड़ा बता देना, हाँ हाँ एग्जैक्टली। वहां पे मिल जाऊंगा मैं। हम्म जो भी स्टूडेंट्स है आराम से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि लिंक्डइन में मैं बहुतों से बात करता हूँ हम्म जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म कि आप बात करके ही नेटवर्किंग बढ़ाओगे। हाँ, और जो तो कि वहां पे नेटवर्किंग आप, बढ़ाना बहुत ज़रूरी भी है।
जरूरी भी है, तो वहां पे कनेक्ट कर लो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इंस्टाग्राम में कर लेना, बट मैं कहूंगा मत करो। इससे क्या होगा ना, तुम लिंक्डइन डाउनलोड भी नहीं करोगे। करो सब। हाँ, और प्रोफाइल मैं बनाओ तो अपनी रिकमेंड स्ट्रॉन्ग। करता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो बच्चों, इसके साथ मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की, मतलब मैंने और कशिश ने साथ में, कि तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द सीएमए रिलेटेड डाउट्स हम लोग क्लियर करें। और भी अगर तुम लोगों को कोई सेशंस की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर में वी विल डू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्टिव सेशंस ऑब्वियसली, और थोड़ा इसको और लार्ज स्केल में करेंगे कि हम अपने साथ बच्चों को भी कनेक्ट कर लेंगे, तो बच्चे हाँ हाँ, साथ में बिल्कुल डाउट्स भी बिल्कुल। क्लियर कर सकते हैं और हम उनका हाँ रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेशंस होते रहेंगे। बाकी इस सेशन को अब तुम लोगों को क्या करना है, सिंपल शब्दों में तुम लोगों को अच्छे से पता है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं बतानी है कैसा लगा तुम लोगों को, और ऑब्वियसली शेयर करना है हर उस बच्चे के साथ सीएमए वाले जिसको इस सेशन की जरूरत हो, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेजॉरिटी डाउट्स कवर किए रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट, एग्जाम्स हो, ऑनलाइन हो, सिलेबस हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, सब कुछ। और इसके अलावा अब आपको आर्टिकलशिप फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में भी आपको मेंटरशिप मिल गई है। कशिश जो है वो दिल्ली बेस्ड फॉर्म्स में कर रहा है अभी आर्टिकलशिप, तो अगर कोई दिल्ली का बच्चा है तो उसके लिए कशिश अपने लेवल पे जरूर हेल्प आउट कर सकता है फॉर्म ढूंढने में, बिल्कुल क्योंकि उसको बिल्कुल दिल्ली का पूरा बिल्कुल। आइडिया होगा। बाकी मैं आप जब दिल्ली भी में भी कर सकता हूँ, मैं गुड़गांव में भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली तो वहां पर आप उसको रीच आउट कर सकते हो जब आपकी आर्टिकलशिप स्पैम चालू होगी आफ्टर बोथ ग्रुप। तो इसके हाँ, साथ हम लोग आफ्टर बोथ ग्रुप, एग्जैक्टली। तो इसके साथ अब हम लोग आज का सेशन कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है कशिश, तो थैंक यू सो मच कशिश फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, कि इतना टाइम निकाला आपने, वो भी इतनी लेट नाइट को, क्योंकि आज हम लोग संडे था और एक्चुअली हम दोनों बहुत बिजी थे दिन भर, तो हम लोग कर ही नहीं पाए, डिसाइड दोपहर का था बट अब हाँ, रात हो गई। लाइक हमारा हाँ। टाइम कुछ और था, बट फाइनली हो गया। यस, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बच्चों के सारे डाउट्स को अच्छे से एड्रेस करने के लिए मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं अगर एज अ स्टूडेंट देखूं तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो होप सो बच्चों को भी क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, और बच्चों आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर लिख देना, ठीक है, मोटिवेशन ही मिलती है और कोई बात ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट हाँ, वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं। कशिश बाय बोल दो। बाय बाय गाइस। बाय बच्चों, मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।